नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अल्लाह ताला ने शाबान का महीना दिखाया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम रमज़ान के करीब पहुँच गए हैं। अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया है, ज़िंदगी में इतनी मोहलत दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। शाबान का महीना ऐसे ही है जैसे कि आप किसी बड़े इवेंट से पहले उसकी तैयारी करते हैं। मसलन किसी के यहाँ शादी है तो वो शादी की तैयारी शादी के दिन नहीं करता, बल्कि हमारे यहाँ तो महीनों पहले से, साल भर पहले से शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। इसी तरह रमज़ानुल मुबारक इतना खूबसूरत महीना, रहमतों वाला महीना आने वाला है, इसकी तैयारी शाबान से ही शुरू हो जानी चाहिए। और इसके लिए अपने आप को रूटीन में लाने के लिए कसरत से रोज़े रखने चाहिए, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं शाबान के बारे में बहुत सारी बातें, और जैसे ये महीना शुरू होता है बहुत शोर शराबा हो जाता है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और अक्सर लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें, क्या सही है और क्या गलत है। दूसरी तरफ हमें कई ईमेल्स आ रही होती हैं, टेक्स्ट आ रहे होते हैं कि ये नहीं करना चाहिए और ये सही नहीं है। तो आज हम देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ें सही हैं और कौन सी चीज़ें मन घड़त है। और ख़ास तौर पे इनमें 15 शाबान को जो अहमियत दी जाती है वो किस हद तक है एक फजीलत वाली रात। तो असल बात ये है, अगर आप पूरी तहकीक करें तो शब बारात जिसको कहते हैं 15 शाबान की रात को, तो इसको जो अहमियत दी गई है वो मुख्तलिफ़ वाइज़ीन ने, सूफिया किस्म के लोगों ने मन घड़त और ज़ईफ़ रिवायात के ज़रिए दी है। अगर कुछ फजीलत थी भी तो वो भी ऐसी इतनी एग्जैजरेशन की वजह से वो भी छुप के रह गई है, और इस रात की तरफ ऐसी ऐसी बातें मंसूब कर दी गई हैं जो सिरे से वजूद ही नहीं रखती। बास कहते हैं अल्लाह के अर्श के नीचे एक दरख्त है जिस पे तमाम दुनिया वालों के नाम लिखे हुए हैं। 15 शाबान को जिन्होंने मरना है उतने पत्ते झड़ जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। ये तो किसी ऐसी चीज़ का सबूत ही किसी सही हदीस से मिलता ही नहीं है। दूसरी बात इस बारे में कही जाती है, आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायत जो तिरमिज़ी में मौजूद है, और आप उसका हवाला भी देखेंगे तो तिरमिज़ी लिखा होगा कि फरमाती हैं कि मैंने एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर से गुम पाया, बस मैं आपका ताक़ुब में निकली तो बक़ी के कब्रिस्तान में पाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा क्या तू इस बात से डरती है कि तुझ पर अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादती करेगा। तो आयशा रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि मैंने गुमान किया था शायद आप अपनी किसी और बीवी के पास गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला निस्फ़ शाबान की रात आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाते हैं और इस रात बनु कल की भेड़ों के बालों से भी ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। तो ये आप देखेंगे, आपके पास अगर आई भी होगी तो ज़रा इसकी सनद को भी देख लें। इस रिवायत में 2 जगह ज़ौफ़ है। इमाम तिरमिज़ी ये खुद ही रिवायत करते हैं, इसके साथ ही लिखी हुई है उन्होंने ये बात कि मैंने अपने उस्ताद इमाम बुखारी से सुना, वो फरमाते हैं ये रिवायत ज़ईफ़ है। और हज्जाज बिन अरता ने याह्या बिन कसीर से रिवायत किया है, और हालांकि हज्जाज का तो याह्या से मिलना ही कहीं साबित नहीं है, ज़िंदगी भर में मुलाकात नहीं हुई, तो ये कहाँ से रिवायत सही हो गई। तो बिल्कुल ही यानी इसकी चेन बिल्कुल टूटी हुई है, शदीद दर्जे का ज़ौफ़ है इसके अंदर। और आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इस हदीस को जो लोग बयान करते हैं और कहते हैं कि कब्रिस्तान जाना चाहिए इस रात, और लोग जौक यानी जाते हैं कब्रिस्तान, तो ये देख लें कि सहाबा कराम जो हर नेकी के काम में सबकत ले जाने वाले थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और फ़ेल को सबसे ज़्यादा समझने वाले और उसको फॉलो करने वाले थे, वो तो कभी इस रात को मजमे की सूरत में या जत्थाबंदी करके कब्रिस्तान भाग भाग के नहीं जाया करते थे। कहीं पे भी नहीं आप ये रिवायत देखेंगे, वरना क्या वो पीछे रहते, हमें तो पहुंच गई, उन्होंने ना किया। तीसरी बात,
ایک روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات قیام کیا کرو، اس دن کا روزہ رکھا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات کو سورج غروب ہونے کے وقت سے پہلے آسمان کی جانب نزول فرماتے ہیں، اعلان فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اس کو معاف کروں، کون ہے جو رزق طلب کرے میں اس کو رزق دوں، کون ہے مصیبت زدہ تو میں اس کی مصیبت دور کروں، خبردار فلاں فلاں کون ہے، یہاں تک کہ صبح صادق نمودار ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب آپ ایک تو بات اس کے اندر یہ دیکھیں کہ یہ تو ہر رات ہوتا ہے، ہر رات جو آخری تہائی رات ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور اس طرح سے فرماتے ہیں، تو ہر رات ایسا ہوتا ہے۔ دوسرا، اگر اس روایت کو خاص طور پہ لیا جائے تو یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند میں ابو بکر بن عبداللہ جو تھا ایک راوی، وہ حدیثیں گھڑا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اور دیکھ لیتے ہیں ایک اور چیز، ایک لمبی سی حدیث ہے جس کے اندر آتا ہے، تقریباً 2.5 پیجز کی ہے، اس میں آتا ہے رجب کا مہینہ اللہ کا ہے، شعبان میرا مہینہ، رمضان میری امت کا مہینہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حالانکہ یہ روایت فیبریکیٹڈ ہے، یہ موضوعات کبیر میں ملا علی قاری نے اس میں اس کو درج کیا ہے کہ بالکل من گھڑت ہے، اور ابن جوزی نے بھی اپنی موضوعات میں اس کو نقل کیا ہے کہ یہ من گھڑت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ یہ رات میں یہ مہینے کی ایسی کوئی اس طرح سے فضیلت نہیں ہے۔ پھر بھی اور بھی ہیں کہ جس نے نصف شعبان کی رات میں 13 رکعت نماز پڑھی اور ہر رکعت میں 30 دفعہ قل ہو اللہ پڑھی، تو 10 آدمیوں کے بارے میں جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے اس کی شفاعت قبول ہوگی۔ یہ روایت بالکل فیبریکیٹڈ ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو موضوعات کبیر میں جو فیبریکیٹڈ، جس میں ساری احادیث بیان کی گئی ہیں، جتنی احادیث فیبریکیٹڈ تھیں وہ ساری اس موضوعات کبیر اس بک میں، اس کے پیج نمبر 165 پہ آپ دیکھ لیں کہ یہ لکھا ہوا ہے۔ اور پھر اور بھی اس طرح کی روایت ہیں، 100 رکعت نماز پڑھیں یہ ہوگا یہ ہوگا، تو وہ یہ ساری روایات جو ہیں یہ موضوع ہیں۔ آپ اس سے نہیں سوچ لیتے کہ شب بارات یعنی آپ سوچیں شب کا لفظ تو عربی کا ہے ہی نہیں ہے، عربک میں تو لیلہ کا لفظ آتا ہے، تو لیلۃ البراء ہونا چاہیے تھا، برات ہونا چاہیے تھا، ورنہ شب تو ہے ہی نہیں عربی کا لفظ، تو پھر یہ کہاں سے آ گیا؟ اس سے بھی آپ کو پتہ چل سکتا ہے۔ اسی طرح شعبان کے مہینے میں سوجی میدا جتنا اس میں فروخت ہوتا ہے شاید ہی کسی اور مہینے میں اتنا بکتا ہو، اور 15 شعبان کو تو بہت ہی حلوے پکائے جاتے ہیں، اس واللہ عالم اس کی کیا پیچھے بتاتے ہیں۔ حالانکہ تاریخ اسلام میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا، خاص طور پہ دور نبوی سے لے کے چاروں اماموں تک کبھی 15 شعبان کو اس طرح سے حلوہ خوری کا کہیں واقعات نہیں ملتے کہ حلوے پکائے گئے۔ اور جب پتہ کیا گیا کہ کس طرح کیوں ہے اس کا، تو لوگوں نے کہا جی اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، تو آپ کچھ کھا نہیں سکتے تھے، اس لیے آپ نے حلوہ تیار کرایا تھا، لہٰذا یہ سنت ہے اور اس لیے ہم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہونے کا واقعہ ہی 6 شوال 3 ہجری کو پیش آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے اور یہ حلوہ کھا رہے ہیں، اور وہ کس مہینے میں ہوا اور یہ کس مہینے میں کر رہے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری روایات ان میں کتنا ذوف ہے، کتنی ان کے اندر کئی فیبریکیٹڈ ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ بھئی ہم نے ضروری اس کے اندر کوئی عبادت ہی کرنی ہے اس رات میں، تو دیکھیں نفلی عبادت تو آپ کو ویسے ہی کرنی چاہیے، ہر رات ہی آپ کو تہجد کے لیے اٹھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر رات ہی آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، اور یہ کیا فرماتا ہے، تو اس کے لیے کوئی دن یا وہ سمجھ کے کہ یہ بہت خاص دن ہے اور اس میں خاص عبادت ہونی چاہیے، تو یہیں سے تو پھر بدعات کا آغاز ہوتا ہے، یہی تو پھر بدعت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب کیا چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ساری جتنی ہم نے باتیں کی وہ تو ساری ان کے اندر تو ذوف ہی پایا، تو اصل پھر سنت کیا ہے شعبان کی، کرنا کیا ہے شعبان میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو صحیح احادیث سے ثابت ہے وہ صرف کثرت سے روزے رکھنا ہے،
कसरत से रोज़े रखना, यानी रमज़ान में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा महीना रोज़े रखते थे, तो और किसी महीने में भी पूरा महीना नहीं रोज़े रखते थे, सिवाय शाबान के। शाबान में कसरत से रोज़े रखते थे। पूरा महीना तो इसका भी नहीं कहा गया, लेकिन कसरत से रोज़े रखते थे, ये आता है रिवायात में। तो इसमें आपको जो काम करने का है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अगर आपने फॉलो करना है तो कसरत से रोज़े रखें इस महीने में। और इसकी हिकमत क्या हो सकती है? एक तो हो सकता है कि रमज़ान की तैयारी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हो। बाकी मुस्नद अहमद की और नसाई की ये हदीस है जो हसन दर्जे की है, ये भी मैं आपके सामने रख देती हूँ, क्योंकि हमें किसी किस्म का तासुब नहीं रखना चाहिए कि नहीं कुछ कोई लोग ऐसे कह रहे हैं तो हमने ज़रूरी उनकी मुखालफत ही करनी। जो सही बात है वो सही है। मुस्नद अहमद और नसाई में ये शेख अलबानी ने इसको हसन दर्जे की हदीस करार दी है। ये हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस माह में आमाल बुलंद होते हैं और मैं पसंद करता हूँ कि मैं रोज़े से हूँ जब, यानी मेरे आमाल बुलंद हो। और ऐसा ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर और जुमेरात के रोज़े के लिए भी फरमाया हुआ है कि पीर और जुमेरात के आमाल अल्लाह के यहाँ बुलंद होते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे आमाल अल्लाह के यहाँ जब पेश हों तो मैं रोज़े से हूँ। यही बात शाबान के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। अब क्या डिफरेंस है मंडे और थर्सडे को आमाल बुलंद होने का, क्या डिफरेंस है शाबान में आमाल बुलंद होने का, वल्लाहु आलम। इसकी कैफियत हमें नहीं मालूम, अल्लाह को बेहतर मालूम है कि किस तरह से क्या फ़र्क है दोनों में। और इसीलिए लेकिन ये पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी वजह से कसरत से रोज़ा रखा करते थे। बाकी ये है कि इसमें अल्लाह, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ शाबान की निस्फ रात में मुतवज्जे होता है। ये हसन दर्जे की रिवायत है निस्फ शाबान के बारे में, कि अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ शाबान की निस्फ रात में मुतवज्जे होता है, यानी 15 शाबान को, और सबको माफ़ कर देता है सिवाय मुशाहिन के। अब मुशाहिन कौन है, इसके बारे में बहुत सारी रिवायात आती हैं, बिदती भी या शराबी हो सकता है, कीना रखने वाला हो सकता है, मगर बहर कैफ ये रिवायत हसन दर्जे की है कि अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे होता है और सबको माफ़ फरमा देता है सिवाय इस किस्म के आदमी के। मगर इस रिवायत के बाद ऐसा कुछ नहीं आता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ख़ास इबादत की हो इस रात में, ख़ास कोई नवाफिल पढ़े हों, अलग से कुछ करने को फरमाया हो, वो रिवायत कोई नहीं मिलती। इसलिए ऐसा करना सुन्नत समझ के कि ऐसा है तो ये सही नहीं है। तो देखें, जो ठीक थी बातें वो मैंने आपके सामने रख दी कि क्या चीज़ इबादत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत से फरमाई इस महीने में, और निस्फ शाबान के बारे में जो हसन दर्जे की रिवायत आती है वो भी आपके सामने रख दी, क्योंकि जो सही बात है वो भी पहुंचाना ज़रूरी है। अमाल की बुलंदी का जहाँ तक है वो भी सही बात है। अब ये भी एक रिवायत में आता है, तिरमिज़ी में है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब निस्फ शाबान बाकी रह जाए तो रोज़ा ना रखो। यानी अब अगर एक बंदा है वो ये समझता है कि भाई अब आगे रमज़ान आ रहा है, इतना ना कमज़ोर हो जाए कि ये ना हो कि रमज़ान के रोज़े फिर पूरे नहीं रख सके, सही से नहीं रख सके, तो निस्फ शाबान के बाद आप पीर जुमेरात का रोज़ा रख लीजिए, या आप जैसे किसी के रोज़े रह गए हों, फ़र्ज़ रोज़े रह गए हों, तो वो अपना रोज़े अगर इस पॉइंट तक पहुंच गया अभी तक नहीं रखे तो निस्फ शाबान के बाद रख सकता है। अदरवाइज़ दूसरे लोग यानी कसरत से रोज़ा रखना उस वक़्त अगर आप कमज़ोर हैं तो बेहतर है कि फिर ना रखें। ऐसे ही है जैसे कि हम हज के लिए जाते हैं तो हमेशा यही ताकीद की जाती है हर ग्रुप में कि भाई इतनी इबादत में अपने आप को ज़ोर ना लगा देना कि हज के जब दिन आए तो आप बीमार पड़ चुके हो। तो मतलब अपने आप को देख के ज़रा आप चलें उसके बाद ना, क्योंकि 15 दिन के बाद ही रमज़ान शुरू होने वाला होता है, और बिल्कुल रमज़ान से 1-2 दिन पहले तो बिल्कुल भी नहीं कोई रोज़ा रख सकता। इसलिए उस वक़्त तो नहीं रखना चाहिए। रमज़ान की तैयारी इंसान करे, अपने जिस्म को इस काबिल बनाए कि रोज़ा रख सके। एक रिवायत में आता है उसामा बिन ज़ैद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि या रसूलल्लाह, मैंने आपको शाबान के अलावा किसी महीने के भी इतने रोज़े नहीं रखते हुए देखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजब और रमज़ान के दरमियान ये वो महीना है जिसकी फ़जीलत से लोग गाफिल हैं, यही वो महीना है जिसमें आमाल रब्बुल आलमीन के सामने पेश किए जाते हैं। बस मैं पसंद करता हूँ कि जब मेरे आमाल मेरे रब के सामने पेश किए जाएं तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। नसाई ने इसको
روایت کی ہے۔ تو بس آپ کو میں نے اب بتایا کہ جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ہمیں بھی ترغیب دلائی ہے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ روزہ رکھنا ہی ہے۔ اور دیکھیں نا، آپ اگر اب سے تھوڑا روزہ رکھنا شروع کریں گے، پورے سال سے آپ آؤٹ آف پریکٹس ہوئے ہوتے ہیں، ابھی آپ رکھنا شروع کریں گے تو آپ کی باڈی اتنی کمفرٹیبل ہو جائے گی جب رمضان شروع ہوگا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور آپ اتنے آرام سے جو ہے رمضان میں داخل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالی امید ہے ان باتوں سے آپ کو فائدہ پہنچا ہوگا۔ اگر ان روایات میں سے کسی کو بھی آپ چیک کرنا چاہیں، آپ ضرور ان کو چیک کیجئے اور خود بھی تحقیق کریں کہ کیا بات صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات سے محفوظ رکھے اور ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہی عمل بہترین عمل ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں اس سے آگے نہ بڑھنے کی ضرورت ہے، نہ اس کے علاوہ کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔